आपका नाम? यतेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, सरकार ने गन्ने के भाव बढ़ाए हैं 20 रुपए, तो कितना खुश है किसान 20 रुपए बढ़ाए? कितना खुश का है, इन्होंने तो भिखारियों को टुकड़ा गिरा है। ये बढ़ाना क्या बढ़ाना, 10 साल में इन्होंने 20 रुपए दिखा रहे, सरकार हर साल 10 रुपए बढ़ा देती। 450 मायावती के राज में हो गया था, और 450 कोल्लू खरीद रहे। इन्होंने क्या कोई हमें टुकड़ा घेर के ये राजनीति कर लेंगे? कभी भी नहीं करने के। क्या उम्मीद थी सरकार से, कितना पैसे बढ़ा सकती? मगर वहाँ 400 450 बढ़ेगी। फिर ये आवारा बछड़े, हम इन आवारा बछड़ों का जितना दुख हो परेशानी हो, उससे बहुत ज्यादा हो। और रही बात ये जो बट्टे ना, ये बट्टे, ये तो गौशाला खुलवाए थी, गौशाला वालों को तनख्वाह दे लें। जब इन्हें बछड़े पकड़वाने तो मतलब जो ज्यादा जिले का डीएम या कोई भी जब 5-5 7-7 लमडे गांव में जिम्मेदार करके छोड़ देंगे, उन्हें तनख्वाह देंगे तो बछड़े घेरेंगे। और हम घेरेंगे तो मोदी योगी को घेरेंगे, अमित शाह को। ये 3 बाजार मेरे कब्जे में नहीं आ रहे। तो अभी सरकार के फैसले से कितने खुश किसान हैं? कितने भी नहीं, 1% भी नहीं। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बाढ़ से भी काफी नुकसान है, फसल आधी खत्म है। सरकार ने मुआवजा बढ़ाया या इस बार गन्ने में ही पूर्ति हो जाएगी? मुआवजा पावजा कहाँ, जब ये पेमेंट रेट ही नहीं दे सकते, मुआवजे दे देंगे? ये जितने वादे करो सारे झूठे खोखले, कोई वादा इनका खरा नहीं उतरा। 1 लाख रुपए अमित शाह ने इन योगी ने 17 में पास करे थे, दिए थे, कर्जा माफ करेगा। खाते में जिसमें 95,000 रुपए, उसके खाते में एंट्री हो रही 80,000 रुपए की, 20,000। जब देश का मुख्यमंत्री खाता हो तो देश का क्या हाल होगा, नीचे वाले क्या हाल करेंगे? ठीक है। तो साहब 17 दिनों से धरने पर बैठे हैं, गन्ना मूल्य घोषित करने और बढ़ाने की मांग को लेकर। सरकार ने बढ़ाए हैं, तो क्या 20 रुपए बढ़ाए? नहीं, पहली बात तो यो है, अब सरकार को हमें भाव बताना चाहिए था जब मिल चले थे उससे पहले। और ऐसे ही भाव अंतर की बात हो, पर जो 20 रुपए बढ़ाए, जो बहुत थोड़े हैं, हिसाब को देखते हुए बहुत कम है। और इसकी एक बात है, अभी जो लोग बात कह रहे थे भाई वो बढ़ाने के नहीं, वो कुछ मीटिंग नहीं करने, जैसी अनदेखी करी जा रही थी। एक तो ये बात है, कम से कम उन्होंने गंडे की बात को सुनना शुरू करा। जहाँ तक 20 रुपए की बात है, ये 20 रुपए कम है। जो धरना दिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं सफल हुआ नहीं, धरने को तो सफल हम न मान ले। अब देखो, पूरे प्रदेश में संगठन है, और संगठनों के साथ साथ पश्चिम में तो गुजारा ही गंडे से है। बाकी कोई आदमी इसकी तरफ को नहीं चल रहा था। धरने मतलब वे दे रहे थे, क्या कह रहे हैं उन्हें, ज्ञापन दे रहे थे, निंगे से सुन रहे थे, निंगे काट रहे थे। यहाँ कम से कम किसान 15 दिन 17 दिन डटा है, तो कम से कम किसान की कोई बात वहां तक पहुंची, और पहुंची तो कुछ हलचल हुई। बाकी हलचल किसान की इच्छा के अनुरूप नहीं हुई। किसान को तो बहुत उम्मीद थी कि भाई ज्यादा भी नहीं, कम से कम हरियाणा जितना तो हम रखेंगे, इसे बढ़िया बात नहीं मानना। सब जगह ही नहीं कि सरकार कितने होने चाहिए। हम तो कहें स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को देख के भी अगर इस भाव को करते तो जब भी भाव 400 के लगभग बढ़ता, ऊपर ही बढ़ता, कम तो बैठने का मतलब ही नहीं था। लागत कितनी बढ़ी है अगर आप बता पाए? लागत की पूछो उनसे जिनके पूरी मेहनत करने के बाद भी रोग खेत को खा गया, और गांडे 20 कुंटल का बिघा निकल रहे। बताओ वो कौन सी लागत बताओ, और कौन सी आमदनी बताओ। ये तो बहुत खेत तो अब के बाढ़ ने मार दिए, बहुत खेत रोग ने मार दिए। कोई खेत लगा हुआ है, उससे कुछ भी अंदाजा लगा लो। अन्य भाई अब के काश्तकार बहुत घाटे में। 10 गुना में 17 दिन से धरना दिए हुए थे, आज 20 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने संतुष्ट है किसान और कितने संतुष्ट है संगठन? नहीं, देखिए, संघर्ष का निश्चित रूप से लाभ होता है। संतुष्ट तो इतने हैं कि गन्ना मूल्य 3 महीने लेट घोषणा हुई है, आधे से ज्यादा सीजन जा चुका, और अगर ये शायद दबाव न बढ़ता तो गन्ना मूल्य की घोषणा अभी और विलंब से होती, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि उचित लाभकारी मूल्य नहीं देना था। जो गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी हुई है, सरकार ने जो किया उसके लिए तो उनका विवेक होगा, धन्यवाद तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि नाकाफी है। कम से कम पंजाब के बराबर गन्ना मूल्य मिलना चाहिए था। पंजाब में 391 रुपए कुंटल है, हरियाणा में 385 है, और इस बार जो है चीनी पिछले साल इसी 355 पे 32 रुपए थी,
और अब 375 पे जो है 42 रुपए है। सिरे का मूल्य 300 से बढ़कर 1300 रुपए है। खोई के रेट 300 से ऊपर है। एथनॉल पे 7 रुपए लीटर का रेट बढ़ा है। लेकिन जो भी सरकार ने फैसला लिया है, जितने भी वृद्धि की है, उसके लिए धन्यवाद। 16 दिन हो गए तो क्या धरना हट जाएगा या खत्म करेंगे? देखिए, अभी हमारी धरने पे जो लोग हैं, जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष अंकित चौधरी, मंडल अध्यक्ष नीरज पहलवान, चौधरी उधम सिंह जी, कार्यकारिणी की अभी बैठक होगी और बैठक में फैसला लिया जाएगा। बेसिक हमारी मांग ये थी कि गन्ना मूल्य घोषित किया जाए, क्योंकि प्राइस वार इससे और बढ़ेगी। सरकार ने गन्ने के भाव बढ़ाए 20 रुपए, क्या काफी है? कुछ भी नहीं है, तो वोट के मुंह में जीरा भी नहीं। कुछ तो ये कह दें वोट के मुंह में जीरा। इतने वो मुख्यमंत्री जी और सरकार रुक के दे रही थी इनको, इतना भाव बढ़ाओगे किसान खुश हो जाएगा। और ऐसा मौका अगर मैंने कह रहा है दूसरी कोई सरकार होती इस टाइम पर तो कम से कम 40 रुपए बढ़ाते। कुछ भी नहीं बढ़ाया इन्होंने तो। किसान ये 17 दिन से यहाँ पड़े थे, इनका कोई भी सम्मान नहीं रखा। इस सब मूल्य वृद्धि से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। और रही धरने की बात, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा 27, 28, 29 तारीख में इलाहाबाद में हमारा शिविर है, वहां से एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। और जो अब जनपद के मुद्दे हैं, जिसमें आवारा पशु और हर बिजली उपभोक्ता की जो बड़ी समस्या है जिले की जनपद की, जिसे हम 6 महीने से उठाते आ रहे, बिजली बिल में गड़बड़। किसी का 200-300 गरीब आदमी का बिल आ रहा था तो आज वो 2000-3000 आ रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ जब हम धरने पाए, तीसरे दिन मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ में, उन्हें लिखित में जो हमारे NHI के और मुद्दे हैं वो दिए थे। अब उनसे पूछा जाएगा उन मुद्दों पर उन्होंने क्या करा, तब अगर धरने के बारे में विचार करा जाए। गन्ने का आधे से ज्यादा सीजन चला गया जी तो, और गन्ना भी ज्यादा चलाएगा। जी। अब इसका रेट तय हुआ तो कुछ भुगतान हो चुका है, अब क्या होगा? सब बड़े हुए ये पहले से ही मिलेगा उसमें जुड़ कर। अब देखो क्या हुआ इनका। अब सदे यहाँ गए, अगर ऐसा वो गड़बड़ करनी चाहेंगे वो बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। बल्कि किसान आ रहे हैं यहाँ, किसान तो ये कह रहे हैं कि 20 रुपए जो इन्होंने बढ़ाए, अब हम इन मिलों को नुकसान करेंगे, सभी को भाव पूरा लेंगे वही, चाहे किसी भी तरकीब से लेना। कितना लेंगे? 450। जब कोल्लू दे रहे, और कोल्लू पर अगर कोई गड़बड़ करना चाहेंगे इलाज कर देंगे। पिछले दिनों एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था, उस समय क्या आश्वासन मिला था और अब क्या इन्होंने? मुख्यमंत्री जी ने 25 सितंबर में जो लखनऊ में हमारी बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, उसमें यह कहा था कि बिजली किसान की जो सिंचाई का वादा था वो फ्री करेंगे। वो तो उन्होंने कर दिया, धन्यवाद है बहुत बहुत उसका। जो काम देखो सही करा उसका पूरा धन्यवाद है। उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने बिजली किसान को फ्री नहीं दी सिंचाई, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन भाव में बहुत गड़बड़ होगी। भाव 20 रुपए बिल्कुल मंजूर नहीं हो, बहुत ही ज्यादा कम भाव है। 20 रुपए की वृद्धि बिल्कुल भी सम्मानजनक वृद्धि नहीं है। इस पर दोबारा विचार करो सरकार, और ज्यादा नहीं तो 20 हफ्ते और कर ही दे। 40 रुपए